हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में एग्ज़ाम तो चल ही रहा है। तो एलपी का हमें सीबीटी 1 कट ऑफ साउथ एसीआर की बात करना है आरआरबी रांची के रूप में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों का इंतज़ार था कि आज है फ्राइडे और फ्राइडे को एक नोटिस आती है जिसको बोला जाता है, नोटिस तो नहीं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की बात कर रहे हैं। और ये हमेशा इंतज़ार रहता है लोगों का कि इसमें हमें लेवल 1 का वैकेंसी इस बार तो आ ही जाएगा। तो आज भी नहीं आया, तुम कब आओगे, इंतज़ार ही रह गया। और 15 तारीख के लोग कह रहे हैं कि ट्विटर पे हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, हम एलपी रांची की भी बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि लेवल 1 की हो या लेवल 4 की हो, लेवल 5 की हो, वैकेंसी हर बार चेंज होता है। 2018 और 2019 का दौर था। पहले गवर्नमेंट अनाउंस कर देती थी, अपना पीआईबी जारी कर देती थी, अपने पेपर एक छोटा सा स्मॉल नोटिफिकेशन या इंडिकेटिव नोटिफिकेशन दे दिया करती थी, जिससे लोगों को पहले ही पता हो जाता था, फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आता था, फिर आगे आता था। इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। 2024 में जितने सारी वैकेंसी आई है उसका लगभग इंडेंट जो अप्रूवल हुआ है, कितना पोस्ट, वो पब्लिक में फैलाया गया है। चाहे कैंडिडेट ने निकाल लिया या जानबूझ के किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया, वहाँ से सब जगह सर्कुलेट हुआ है। और वही चीज़ है कि यहाँ भी इसीलिए कह सकते हैं, एक बार ध्यान से दिखा दूँ कि देखिए 2025 का वैकेंसी देखेंगे, ऐसे ही 24 का भी हम देखे थे। तो एनुअल कैलेंडर फॉर 2025 है ना, इसमें 3-4 चीज़ें पे मेन फोकस था। कौन सी नोटिफिकेशन का पीरियड क्या होगा, कैटेगरी क्या होगा, असेसमेंट कब तक होगी, वैकेंसी का वो किस पे, वो IRMS पे कब तक चढ़ेगा, और इंडेंटिंग कब होती थी। उसके बाद प्रपोजल ऑफ सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन की बात है। लेकिन सारा नोटिफिकेशन में देखेंगे ना, इंडेंटिंग जब हो जाती थी वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता था। कैसे, एग्जाम्पल अभी कल ही परसों का दिलाते हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे एक खोल लिए, ये देखिए 5 तारीख का एक अप्रूवल ऑफ वैकेंसी 5/12/2014 का है। ये है अब बोर्ड अप्रूवल फॉर वैकेंसी इंडेंटेड बाय जोनल एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, जिसकी वीडियो हमने बना रखा था। और आज है 13/12/2024। तो कल परसों वायरल हुआ था, जिसमें सबको पता है कि 1036 वैकेंसी अप्रूवल हो गया। लेकिन ऐसा अभी लेवल 1 का कहीं आया है क्या आपके पास? नहीं आया। तो सबसे पहले अब लग रहा है इंडेंटिंग आएगी, इंडेंटिंग वाला अप्रूवल होगा और उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दिखेगा। उसके बाद आपको आरआरबी पे अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। ये अभी का कंडीशन दिख रहा है। तो कुल मिला के ये डिले करने का और अप्रूवल नहीं हुआ होगा उसका प्रोसेस है। और कुल मिला के कहें कि दिसंबर 2024 का आज 13वां दिन है, तो ख़त्म हो गया। अब 14 है, 15 यानी कह सकते हैं आधा दिसंबर भी ख़त्म हो गया है और लोगों का इंतज़ार अभी उतना ही है। सारा प्रोसेस के हमने ऑलरेडी बात कर रखा है कि अभी भी वैकेंसी आती है तो सारा प्रोसेस 2025 में होगी और आपको ज्वाइनिंग मिलते मिलते लास्ट 25 हो जाएगा। और बहुत सारे लोग तो 2026 तक भी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट बैच ज्वाइन करेगा, सेकंड थर्ड ऐसे करते करते फिर सेकंड DB थर्ड DB टाइम लगती है और उसमें प्रोसेस हो जाती है। तो कुल मिला के उम्मीद कीजिए कि जल्दी ही इसकी नोटिफिकेशन आ जाए, और आज नहीं आया तो कम से कम इंडेंटिंग का नोटिस पब्लिक में आ जाए, जिससे लोगों को लगे कि 5/12 को अप्रूवल हुआ है मिनिस्ट्रियल का और दोनों अक्टूबर से दिसंबर ही लिख रखा था, तो इनकी भी जल्दी आ जाए। अब चलते हैं एलपी रांची के लिए। तो एलपी रांची की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ टोटल 511 पोस्ट है साउथ ईस्टर्न रेलवे का। UR में 189, 110 AC में, 34 ST में, 127 OBC में और EWS में 51 है। वैकेंसी कम है, कैंडिडेट भी कम है, करीब 42 से 45 हज़ार के आसपास आया था कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा है सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन अगर उसकी अटेंडेंस के रूप में देखेंगे तो करीब 30,000 लोगों ने 70% अटेंडेंस के हिसाब से दिया है। एक वैकेंसी पे 4 लोग लगभग हैं, यानी हर 25% लोगों का इसमें से सिलेक्शन हो जाएगा, जितना लोगों का है उसमें से।
तो अब ध्यान दीजिएगा 25% को 25% कट ऑफ नहीं मान लीजिएगा कि 25% हायर वाले जो नंबर होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। कम्युनिटी वाइज अलग अलग रिजर्वेशन भी है, वो अलग पैटर्न से चलेगा। तो टोटल 7,665 लोगों का सिलेक्शन लेना है। यूआर में 2835, 1650 एसी में, एसटी में 510, 1905 आपके ओबीसी में और 765 आपके ईडब्ल्यूएस में, यानी सीबीटी 1 से सीबीटी 2 का ये सिलेक्शन इतने लोगों को प्लस में 1% जिसका लास्ट नंबर वाला होगा उनके लिए। अब इस डाटा में हमने एक डाटा जो सीबीटी के स्कोर का हुआ था उसको अलग अलग फ्रैक्शन में करके अगर लाया तो टोटल दिख रहा है 1807 लोगों का मेरे पास नंबर है। उसमें से यूआर, एसी, एसटी, ओबीसी और इसका है। ध्यान से देखेंगे तो आधा से ज़्यादा कैंडिडेट ओबीसी का यहाँ डाले हैं। तो ओबीसी में ठीक ठाक लोग रहते हैं, यूआर और इसमें एसी में भी है, लेकिन बाकी यहाँ पे देखेंगे एसटी और ईडब्ल्यूएस में कम पार्टिसिपेशन है। हो सकता है कि ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है हर आरआरबी में। यहाँ हालांकि कंडीशन उतना एक तरफा नहीं रहता, म्यूचुअल रहता है, बीच बीच में रहता है। तो इस हिसाब से 40% स्कोर करने वाला का जो डाटा लाया वो डाटा करीब 1807 में 654 यानी करीब करीब 36% है। उसी डाटा को हम पूरे वैकेंसी के रेशियो में अगर कैलकुलेट कर देंगे तो इतने से करीब करीब 10,000 लोग हो जाते हैं, और हम मान लेते हैं कि इसमें बहुत गलतियां होगी। तो 10,000 से कितना घट के हो जाएगा? 6,000। आधा आधा पे इससे भी गलती हो सकती है क्या? तब भी ये 40 नंबर कट ऑफ नहीं होता दिख रहा है। ये मैं हर बार बता रहा हूँ और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये मेरा कट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, अगर ये मेरा कट ऑफ कम पड़ गया जो मैं बता रहा हूँ, तब भी लोग बोलेंगे अरे यार तूने तो 40 बताया, 45 से 50 बताया था, हुआ यहाँ 51 पे, तभी हमारी गलती। और अगर 45 से नीचे भी अगर हो गया, 35 पे हो गया किसी का, अरे कहेंगे तुम्हारा कट ऑफ तो दूर दूर तक नहीं चला। तो देखो ऐसा है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिमांड होती है और कंडीशन भी होता है उनकी। जिनके स्कोर अच्छे हैं वो सोचते हैं कट ऑफ ऊपर ही रहे तो कंपटीशन लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, ऊपर के लोग आएंगे। हालांकि कैंडिडेट तो 15 गुना ही जाना है। कुछ लोग ये सोचते हैं अरे यार कम नंबर वाले सीबीटी किसी तरह से पास हो जाए तो सीबीटी में मेरे लिए, सीबीटी 2 में मेरे लिए कंपटीशन अच्छा रहेगा, कि जिसका कम नंबर आता है वो सीबीटी 2 में मेरे साथ कंपटीशन ही नहीं कर पाएगा। ऐसा भी है, बहुत सारा फैक्टर होता है, उसमें यूट्यूबर का इशू नहीं रहता, दूसरा अपने मन से बदल लेते हैं अपने लाभ बेनिफिट से। तो देखिए 40 नंबर से तो ऊपर ही कट ऑफ जाएगा, ये क्लियर है। 45 नंबर पे भी हम देखते हैं 23.6% है, और इसको भी मिलाते हैं तो करीब करीब 6 यानी 7,000 हो रहा है। एरर के घटा भी देंगे तो 4,000 के आसपास आएगा, और 4,000 भी 3835 से ज़्यादा है, इसको भी फेल मानते हैं। 50 के आसपास हम पहुंच रहे हैं तो एकदम बिल्कुल हमें फाइन ट्यूनिंग मिल जा रही है। 11.8% कैंडिडेट हैं जो 50 प्लस स्कोर लाए हैं, और उनको अगर हम ट्यूनिंग करेंगे तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ हमें 3469 लाना है। और यहाँ देखेंगे ना, इसको हम इसमें एरर मान लेते हैं, खूब डाटा गलत है, मान लीजिए इसमें 30% एरर मान लीजिए, तो ये डाटा करीब करीब इतना से आ जाएगा 2100-2200 के आसपास। और 2100-2200 के लिए होगा तो 50 से नीचे ही कट ऑफ आएगा यूआर का, और उसी को यूआर को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ तो 45 के आसपास मुझे दिख जा रहा है कि 45 बॉर्डर मार्क होगा। और उससे नीचे तो मैं यहाँ लिख ही रहा हूँ कि यूआर में 1-2 नंबर लोअर साइड ही जाएगा, एक्चुअली पहले ही मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 41 से 45 नंबर के बीच में आपका ज़्यादा संभावना है सिलेक्शन का। एसी का 33 से 38, क्योंकि एसी में कैंडिडेट ठीक ठाक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एसटी में जब जाते हैं तो 30 से 35 ही है मेरे तरफ से, और इतना ही लगभग 31 से 37 ईडब्ल्यूएस में। लेकिन ओबीसी में वही 38 से 43 यानी 50% से लेके 55% तक जो नंबर लाने वाले हैं इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ और सभी आरआरबी में एक ही है, तो ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 41 से 45, और यही मैंने आपको बात किया है पटना और मुजफ्फरपुर या और कोई आरआरबी में, जहाँ पे 48 से 52 बात किया है। पता है दोनों का डिफरेंस कितना है? कुछ लोगों को लगता है कि ये भी 41-48 है, ये 7 नंबर का डिफरेंस होता है ना 75 में,
करीब 10 से 12% का डिफरेंस है लोअर साइड में, और हायर साइड में भी देखेंगे तो 10 से 12% डिफरेंस, और इससे ज़्यादा 2 आरआरबी में डिफरेंस नहीं होता। इसलिए आपको लगेगा कि सब में तो एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन जिनका स्कोर नहीं आता है उन्हें पता होता है कि एक एक नंबर का वैल्यू क्या है और कितना कट ऑफ में अंतर पड़ता है। तो देखिए मेरा अनुमान है, इससे कम भी जा सकता है। मैं सेफ लेके चल रहा हूँ कि सोशल मीडिया का एरर भी, और ऊपर की तरफ से नंबर जो आएगी वो नीचे की तरफ ही आएगी, क्योंकि जितना लोग अभी टेस्ट में यानी नंबर पार्टिसिपेट में शेयर किए हैं उतना बाद वाले नहीं करते हैं, और कुछ लोग जिनका कॉन्फिडेंस होता है वो तो ऐसे भी नहीं शेयर करते हैं। तो कुल मिला के जानिए कि लेवल 1 की वैकेंसी करीब करीब अब लास्ट एंड पे है, अब तो आ ही जाएगा, लेकिन आने से पहले कम से कम एक इंडेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में तो अभी आया नहीं, तो इंडेंट वाला न्यूज जल्दी है। कोई किसी का जानकार है तो रेलवे से पता कीजिए वो इंडेंट का अगर कहाँ बन रहा है। अगर इधर नॉर्थ साइड में होता तो अब तक पता चल जाता, हो सकता है साउथ साइड में कंपाइल हो रहा हो, जिसके कारण से पता नहीं अभी चला है। तो जैसे ही इंडेंट मिल जाएगा सेम एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आ जाएगी और आपकी वैकेंसी पब्लिश हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।